आलोक जी, लगातार हम लोग आपकी खबर चला रहे हैं। आज आपको पुलिस चौकी बुलाया गया था, क्या पूरा मामला था? हाँ, नमस्ते सर। सर नमस्कार। सर हाँ सर, हमें सर पुलिस चौकी सर बुलाया गया था सर। जो दहेज उत्पीड़न और अन्य धाराएं मेरे खिलाफ सर लगाई गई हैं, अच्छा। तो उसी उसी के बयान के सिलसिले में सर बुलाया गया था सर। मैं शाम को सर 6 बजे विभाग से छुट्टी लेकर सर गया था वहाँ पे। अच्छा, जी सर। तो क्या पुलिस ने क्या आपसे पूछताछ की, क्या आपने बयान दर्ज कराया है? सर वही जो सर मैंने बताया सर कि ऐसा कोई मामला नहीं है कि हम लोगों ने कभी दहेज मांगा हो। और हम लोगों का एक अच्छा खासा परिवार सर, बहुत अच्छा परिवार चल रहा था। 2010 में शादी होती है और 2009 आठ नौ से हम लोग रिलेशन में थे सर। बातें होती थी हमारी, ज्योति जी हमारी रिलेशन में आती थी। सब कुछ मैंने वहाँ पे बताया। और दोनों और सिलेक्शन उनका 2015 में होता है। 2020 तक हम लोग का बहुत अच्छा परिवार चलता है। कभी हम लोगों ने अपने आप को ये नहीं महसूस होने दिया कि हम लोग ऊंचे पद पे या बड़े छोटे पद पे हैं सर। बहुत अच्छा रहा। लेकिन 2020 में सर वही मनीष दुबे सर आता है, पूरा सर मेरा परिवार एकदम से तबाह कर देता है। ऐसा तूफान हम लोगों की जिंदगी में आ जाता है कि सर कि तो पुलिस सब ने, कुछ सर। आपने भी एक तहरीर दी थी, पुलिस ने उस पर अभी तक कोई एक्शन लिया, कुछ कार्रवाई की? नहीं सर, अभी सर उस पे तो कोई उस पे कोई कार्रवाई सर अभी नहीं हुई है। लेकिन सर इन्होंने मेरा बयान सर ले लिया है और जांच चल रही है सर। अच्छा, एक एक जानकारी और चाह रहे थे। जैसे ज्योति मौर्य ने आपके ऊपर दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराया है। हमारे जी पास जो जानकारी, हमारे पास जो दस्तावेज हैं, वो ये जी कहते हैं कि आपके पिताजी ने ज्योति मौर्य के अकाउंट में 2021 में जी सर। 15 से 18 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन किया था। क्या ये बात जी सच है? हाँ सर, मतलब पिताजी सर रिटायर हुए थे और सहयोग के लिए सर जो भी होता था, तो पिताजी सर उन्होंने कहा हमारी बहू ने नाम रोशन किया है, मैं पैसा उनको सहयोग के लिए दूंगा, जो भी जरूरत पड़ेगी आवश्यकता लगेगी तो सर। जी सर, ये सब सही है। अच्छा, आपने पैसा दिया था, तो आप पैसा दे रहे थे, उसके बाद ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी ज्योति मौर्य, क्योंकि आपके खिलाफ ही दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज करा दिया? अब सर वो सर होता है ना सर कि जब आरोप प्रत्यारोप लगते हैं तो एक दूसरे पे सर अनलगर प्रत्यारोप लगते हैं। ये तो इसका सर गवाह है कि सर हम लोग कभी सर ऐसी दहेज के लिए सर कभी किसी को प्रताड़ित करना या मांगना सर सोचते ही नहीं है सर। अच्छा आलोक जी, एक सवाल और है। लगातार कोचिंग सेंटर आपको ऑफर दे रहे हैं कि आप उनके यहाँ जाकर तैयारी करें, जी सिविल सर्विस की तैयारी करें और परीक्षा को बीट करें और आप भी जी अधिकारी बने। क्या ये बात सही जी है? सर। हाँ सर, कोचिंग सर लगातार कह रही हैं कि आप झगड़े समाप्त करके आप पढ़ाई करके आगे निकलिए और जी। कुछ अच्छा बनिए। उनको एहसास हो कि आप भी कुछ बन सकते हैं। सर बिल्कुल सर, प्रयास सर करूंगा कि मैं ऑफलाइन तो क्लास नहीं कर सकता हूँ, लेकिन सर प्रयास करूंगा कि पढ़ाई करूँ सर। अच्छा, एक एक जानकारी और चाह रहे हैं कि मनीष दुबे जो इस पूरे मामले के कर्ता धर्ता हैं, जिनके कारण आपका आज परिवार बिखर रहा है, उनके ऊपर आरोप है। मनीष जी दुबे का एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ है, जिसमें वो जी कह सर। रहे हैं कि आलोक दुबे जो कह रहे हैं उनको जी ये सर। नहीं कहना चाहिए। आलोक मौर्य जो कह रहे हैं उनको ये नहीं कहना चाहिए। आलोक मौर्य को सिविल सर्विस के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो क्या जी सर। आलोक जी, आप मनीष को कोई चैलेंज देना चाहेंगे? सर हम मनीष से यही कहेंगे सर, फिलहाल विभाग डीजी साहब ने सर टीम गठित किया है, जांच चल रही है उनके काले कारनामों की। और उसके बाद भी मैं अगर मनीष जी को यही कहना चाहूंगा कि अगर उन्हें लगता है कि मेरे सिविल सर्विसेज जानकारी नहीं है, तो हाँ। वो अपने पद से तुरंत इस्तीफा दे दें। क्योंकि उनके ऊपर दो चार नहीं, 8-10 लड़कियां आरोप लगा चुकी हैं। और जी। जैसा कि सर आप लोगों के मेरे चैनल के पास भी माध्यम से चार मुझे। पांच लड़कियों की वो फोटोज वीडियोज हैं जिनके साथ मनीष दुबे ने शोषण किया है, उनके ऊपर आरोप है ये। सर कई कई सर होमगार्ड विभाग की सर कई लड़कियां जो हमसे संपर्क की हैं, उन्होंने बताया सैया हम सामने नहीं आ सकते हैं क्योंकि किसी की शादी होने वाली है, किसी के परिवार बसा हुआ सर, तो हम किसी का परिवार नहीं तोड़ना चाहते हैं क्योंकि बिल्कुल सही बात है। अगर आदमी। हम किसी का परिवार जोड़ नहीं सकते तो तोड़ने का अधिकार भी हमें नहीं है। लेकिन सर मुझे विभाग से और जो टीम गठित हुई है सर, उससे बहुत उम्मीद है कि वो बिल्कुल सच्ची सही रिपोर्ट जाएगी। क्योंकि कई लड़कियों को भी मेरे हिसाब से गवाही के लिए बुलाया गया है। और जांच सर बहुत अच्छी चल रही है। रिपोर्ट आएगी सर, उसका सारा खुलासा हो जाएगा कि मनीष की सारे कारनामों की खुलेगी सर। और सर जो आपने शुरू में कहा कि आप अगर मनीष को, आप मुझसे मनीष जो कह रहे हैं कि आप क्या, तो मनीष को मैं यही कहूंगा कि जब तक जांच आ रही है उससे पहले उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए अपने पद से और आके तैयारी कर लें मेरे साथ।
और उसके बाद देखते हैं फिर वो कितना क्या कर सकते हैं और मेरे अंदर कितनी काबिलियत है, वो तो सर वक्त बता देगा उन्हें। अच्छा, एक लेकिन सवाल ऐसे और किसी है। को कमेंट तो उन्हें नहीं करना चाहिए कि किसी के अंदर काबिलियत है कि नहीं है, मेंस के बारे में किसी को पता है कि नहीं है, शायद नहीं, हमें बिल्कुल नहीं आपको पता बिल्कुल कि। जानकारी है कि आज मैंने ही कई बनारस के कोचिंग संचालक हैं जहां से हर साल आईएएस, पीसीएस, आईपीएस निकलते हैं, उनसे बात जी की सर। तो उन्होंने बताया कि आपने किस तरीके से ज्योति मौर्य को पढ़ाने के लिए तमाम कोचिंग सेंटरों के चक्कर काटे। उनसे ज़्यादा जी सर। इंटरेस्ट आप ले रहे थे कि कैसे पढ़ाई होती है, क्या क्या चैप्टर जी होते सर। हैं। मैंने भी उनसे जी बात की, लेकिन इसी बीच एक और सवाल आता है कि ज्योति मौर्य को नियुक्ति विभाग ने तलब किया है। लगातार वो जी लोक भवन के चक्कर काट रही हैं। जी कहीं सर। ना कहीं आपकी शिकायत पर अब उत्तर प्रदेश सरकार भी एक्शन ले रही है, तो इसको कैसे देखते हैं? सर बिल्कुल सर, मैंने पहले ही कहा सर, टीम गठित हुई है सर, जांच हो रही है। और सर मैं बिल्कुल उम्मीद है सर कि सब कुछ जांच सही आएगी और सब कुछ सर सबके सामने आ जाएगा। और सर मुझे एक बार मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर गुजारिश करना चाहूँगा कि सर अगर इस वक्त भी इतने बड़े कारनामे के बाद भी मनीष के ऊपर कार्रवाई नहीं होती तो न जाने सर कितने घर टूटेंगे, इसका कोई इरादा नहीं है। जैसा कि एक बहन ने अपने लेटर में लिख के भेजा है कि अगर पहले ही कार्रवाई हो जाती मनीष जी दुबे के बिल्कुल, ऊपर। बिल्कुल, वो डायरी के पन्ने हमारे पास मौजूद हैं। दूसरा जी सवाल सर। जैसे आपने उठाया कि कई और घर ऐसे टूटेंगे, बक्सर में ऐसा मामला सामने आया। झारखंड जी की सर। आज हमने खबर देखी कि एक पति है जो ट्रैक्टर चलाता है, गुजरात में मजदूरी करता है, अपनी पत्नी जी को पढ़ा लिखाकर नर्स बनाता है। नर्स बनते जी ही वो बदल जाती है, अपने पति के साथ रहने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसे तमाम उदाहरण हैं आलोक जी, लेकिन जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम घटा, जी उत्तर सर। प्रदेश और देश की जनता आपके साथ है, लोग सिंपैथी आपके साथ जता रहे हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें ज्योति मौर्य के गांव की, सबसे बड़ा जी पहलू वही होता है कि अगर कोई बेटी है जो अपने गांव में जहां रही है, उसने जहां पर उसने अपना बचपन बिताया है, उस गांव के लोग आपके साथ हैं, उसको जी सर। कैसे देखते हैं? सर गांव के लोग सर सब लोग साथ में हैं, बस कुछ लोगों के अंदर जैसे मनीष दुबे ने या और परिवार के कुछ लोगों ने गलत बातें बना दी हैं। बाकी वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। मेरा सर, मैं आपको वो दिन याद दिलाना चाहूँगा सर कि 2015 में जब ज्योति जी का सिलेक्शन हुआ था सर, तो उस गांव में सर मतलब उस गांव के लोगों के अंदर इतनी खुशी थी सर, मुझे उन्होंने अपने कंधे पे बैठाकर और मुझे हजारों लोगों ने मेरा हमारा और ज्योति जी का स्वागत किया। जबकि सिलेक्शन ज्योति जी का हुआ था, एसडीएम ज्योति जी बनी थी, लेकिन जी। सर उन गांव वालों का मैं सर धन्यवाद करना चाहूंगा, अपने ससुराल वालों का। सर उन्होंने मुझे अपने कंधे पे बैठाकर पूरे गांव में घुमाया और मतलब इतना सम्मान दिया कि सर मैं उस सम्मान को कभी भूल नहीं सकता हूँ। और उन्हें ज्योति जी ने वहाँ पे ये भी कहा था कि मैं जो भी आज सफल हुई हूँ, सफलता के सीढ़ी पे चढ़ी हूँ, उसमें मेरे पति आलोक और मेरे ससुर का ही योगदान रहा है। गाइडेंस उनका मिला है, सपोर्ट मिला है। और सर एक सपोर्ट सर, हर चीज सर पैसे से नहीं तुली जाती है। एक सही जी जी। मार्गदर्शन और एक सर जिंदगी में सपोर्ट। बहुत चैनल वाले सर हमसे पूछ रहे हैं आपने कितना पैसा खर्च कर दिया, या कुछ लोग हमसे कमेंट में पूछ रहे हैं कि पैसा खर्च कर दिया तो कौन जी, सा एहसान किया। सर हर चीज पैसा से नहीं तुला जा सकता है सर। सही बात एक है। सही मेहनत समय पे और सर। सहयोग सबसे बड़ी बात होती है कि एक सर आदमी होता है अपनी पत्नी को लाता है, घर में चौका बर्तन कराता है। जी एक आदमी अपनी पत्नी को लाता है, उसका अपना पिता उस पत्नी को, अपनी बहू को बेटी मानकर पढ़ाने के लिए आगे राजी हो जाता है कि बाहर रखकर उसको पढ़ाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि आपने एक समाज में उदाहरण जरूर दिया है। एक बड़ा उदाहरण है उन लोगों के लिए जो और अपनी। सर मैं आज भी यही कहूंगा सर, जो लोगों के अंदर गलत गलत भावनाएं बढ़ रही हैं, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा सर, बेटी भी पढ़ाइए, बहू भी पढ़ाइए, बीवी भी पढ़ाइए, सब लोग आगे जाएगा, तभी हमारा देश भी सर तरक्की करेगा। मेरी सर सोच यही रही है कि सब लोग पढ़ें। कोई भी कोचिंग संस्थानों से नाम मत कटाइए, नाम न वहाँ से हटाइए, पढ़ाइए, सब पे विश्वास करिए। कभी कभी जिंदगी में उथल पुथल आ जाती हैं, और सर इसके कारण सब लोग अपने अपने घरों पे ये चीज लागू न करें। न ही किसी बहन को ऐसा बोलें, न ही किसी बेटी को ऐसा बोलें, न ही किसी ऐसी बहू को बोलें, क्योंकि सर सबकी बहू सबकी बेटी सर, सब लोग जिस काबिलियत है सर वहाँ जाएगा। उनको गाइडेंस देने की आलोक जी जरूरत आपने है। बहुत बड़ी बात बोली है, क्योंकि हमने तमाम लोगों से बात की है जो अपनी बीवियों को वापस बुला चुके हैं। प्रयागराज से करीब आंकड़ा 132 का है। आपने ये बहुत अच्छी बात बोली है कि अपनी पत्नियों को भी पढ़ाएं। अगर वो पढ़ना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, कुछ करना चाहती हैं, तो उनको भी वो अधिकार मिलना चाहिए जो अपनी आप बहन को देते हैं, अपने जी सर। परिवार के अन्य सदस्यों को देते हैं। तो ये बहुत अच्छा आपने मैसेज दिया है।
ज़रूर हम जी जी अपने चैनल के माध्यम से ये मैसेज जनता तक पहुँचाएँगे। एक और सवाल है आलोक जी, जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ, हमने जी आपके मकान मालकिन से भी बात की जहाँ पर ज्योति मौर्य रहकर पीसीएस की तैयारी कर रही थी। उन्होंने वो वाक़या भी बताया कि जब ज्योति मौर्य का इंटरव्यू था, घर का प्रेस खराब हो गया, आपने गैस चूल्हे पर लोटा रखकर गरम करके उनकी साड़ी को प्रेस किया था। ये क्या वाक़या है आलोक जी? सर, बिल्कुल सर, एकदम उन्होंने सही बताया। वो आंटी बहुत ही अच्छी हैं। हम लोगों से बहुत कम किराया लेती थी, क्योंकि सर उस समय इनकी तैयारी भी कर रही थी, नई नई नौकरी थी सर। तो सर वो हम लोगों की हर परिस्थिति, सर मैं हर शनिवार को सर अपने प्रतापगढ़ से सर लखनऊ जाता था उनके यहाँ। और सर जी, शनिवार संडे हम दोनों लोग 2 दिन वहाँ पे साथ रहते थे सर। तो जी। सर बहुत अच्छा लगता था, और काफी ज्योति जी मेहनत भी करती थी। और सर बहुत ही उस समय को सर हम लोग याद करते हैं बैठ के, तो सर बहुत ही वो लगता है कि कितना हम लोग आपस में प्यार था। और सारी चीजें सर सुख दुख एक साथ बांटते थे सर। अगर उनकी तबीयत खराब हो चाहे मेरी तबीयत खराब हो, सर हम लोग एकदम परेशान हो जाते थे। देखिए, बिल्कुल जो आप बात बता रहे हैं वो आपने जहाँ ज्योति जी को रखा था वहाँ पर उनके जो मकान मालकिन थी वो उनकी उम्र करीब 60 से 70 साल होगी। उन्होंने बताया कि एक बार ज्योति की तबीयत खराब हो गई थी। हालाँकि डॉक्टर के पास ले जाने की ज़रूरत नहीं थी। आप इतना परेशान हुए कि आनन-फानन में डॉक्टर के पास ले गए। तो ये आपकी ज़िम्मेदारी बताती है कि आप ज्योति के प्रति कितना ज़्यादा समर्पित थे। लेकिन जी आज अगर हम बात करें, जो आपके जुड़वा बच्चियाँ हैं, कितना जी। समय हो गया आप उनसे मुलाकात आपकी नहीं हो पाई है? सर मैं करीब 1 महीने से सर नहीं मिल पाया हूँ, और ना ही बात कर पाया हूँ सर। मैं कोशिश कर रहा हूँ बच्चों से बात करने की। और सर एक टूटते हुए परिवार की पीड़ा सर आप लोग समझ सकते हैं उस चीज़ को। मैं सर बस इतना चाहता हूँ कि कोई और परिवार न टूटे सर। और सर बच्चे सर जो कि एक पिता के लिए सर मतलब सर मैं बोल नहीं सकता इसके लिए कि क्या महत्व रखते हैं कि जी। आदमी मैं बच्चों को समझ सर सकता हूँ बहुत आपकी मिस करता भावनाओं को। हूँ। और जी। मैं सर आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, मैं बच्चों से सर हमेशा बच्चों से भी प्यार करता था, पत्नी भी मेरी वही है। लेकिन सर बच्चों को मैं सर बहुत मिस कर रहा हूँ। देखिए, बिल्कुल हर पिता का ख्वाब होता है कि उनकी बच्चियाँ उनके साथ रहें, क्योंकि जब भी कोई थका-हारा व्यक्ति अपने घर पहुँचता है, जब बच्चे उनसे प्यार से हँसकर बात करते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है वो थकान खत्म हो जाती है, चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। तो हम भी अपने जी चैनल के माध्यम से अधिकारियों से ये अनुरोध करेंगे कम से कम आलोक को उनके अपने बच्चों से मिलने दिया जाए। ये लड़ाई कब तक चलेगी इसका तो पता नहीं है, हालाँकि जिस तरीके से सोशल मीडिया पर तमाम अकाउंट ज्योति मौर्य के नाम से बने हैं, उसमें उन जी अकाउंट को देखकर लगता है कि वो खेद प्रकट कर रही हैं। अगर वो खेद वाक़ई में प्रकट कर रही हैं, वो अकाउंट उनके हैं, तो मैं ज्योति मौर्य से भी अनुरोध करूँगा कि आपकी लड़ाई जो आलोक जी से है, मनीष के साथ आपके साथ क्या संबंध है, वो अलग बात है, जी लेकिन कम से कम बच्चों से तब तक मिलने दिया जाए, जब तक कानून उस जी पर कोई अपना नियम लागू नहीं करता है। तो आलोक जी, जी। बच्चों को लेकर कोई संदेश आप देना चाहेंगे शासन प्रशासन के सर अधिकारियों को? सर बस मैं इतना कहूँगा सर, मैं बच्चों से कोशिश भी कर रहा हूँ सर परिवार के माध्यम से कि बच्चे से बातचीत होती रहे मेरी, क्योंकि सर बच्चे मेरे दिल के टुकड़े हैं। और सर बस यही कहूँगा सर कि बार बार सर जनता से ये अपील करूँगा, जो सर गलत मैसेज समाज में जा रहा है कि बहू को नहीं पढ़ाना है, बीवी को नहीं पढ़ाना है, सर इसके लिए मैं हाथ जोड़ के सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर कि ऐसा कोई किसी के साथ मत करें, क्योंकि और बहनों की बददुआ फिर मुझे लगने लगेगी। और फिर क्योंकि लोग यही सोच रहे हैं कि आलोक इतना दुखी है तो सब लोग दुखी होगा। ठीक है सर, वो अपनी जगह बात है, लेकिन सर सब लोग पढ़ाएं। हम सर यही चाहते हैं देखिए सब आलोक लोग जी, अपनी बिल्कुल बहू। हम हमारे चैनल के सभी साथी और पूरे समाज के लोग आपकी इस भावना का सम्मान करते हैं। एक आखिरी सवाल आपसे है कि जिस व्यक्ति के चलते आपके परिवार का आज ये हश्र है, आपकी बच्चियाँ आपसे दूर हैं, आपकी बीवी तरह-तरह के आरोप आपके ऊपर लगा रही है और तमाम तरीके की सोशल मीडिया पर बातें चल रही हैं। जी सर। मनीष दुबे को सर लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि 5-7 ऐसी महिलाओं की डिटेल मेरे पास है, जिनका शोषण नौकरी देने के नाम पर, अच्छी पोस्टिंग देने के नाम पर मनीष दुबे के द्वारा की गई है। क्या आपको लगता है कि होमगार्ड विभाग के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, उन्होंने देर कर दी कार्रवाई करते-करते? सर जैसा कि अमरोहा से जो लेटर वायरल हुआ है सर, उसमें साफ साफ ये लिखा है कि अगर 1 साल 2 साल पहले मनीष दुबे के ऊपर कार्रवाई हो गई होती तो आलोक भाई का घर नहीं टूटता। तो सर इस माध्यम से मैं अभी फिर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सर सरकार से कि मनीष दुबे की सर पूरी अच्छी तरह से जांच होके सर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, ताकि कोई परिवार भी न टूटे और न ही सर उस कुर्सी पे बैठ के कोई ऐसा ऐसा गलत काम करने की सोचे।
बहुत धन्यवाद आलोक जी। हम आशा करते हैं कि आपका परिवार एक बार फिर से एक साथ हो, आपकी बच्चियाँ आपके साथ हों, जब भी आप अपने काम से वापस लौटें, आपकी बच्चियाँ आपकी कोशिश में लगा हुआ है कि आपका परिवार एक हो और आशा और जी पूर्ण विश्वास है सरकार के ऊपर कि वो इस पूरे मामले को लेकर कोई ठोस कार्रवाई करेगी, खास तौर पर उस वर्दीधारी के ऊपर कार्रवाई करेगी, जिनके ऊपर पूरा समाज भरोसा करता है कि अगर वर्दीधारी सामने खड़ा है तो कुछ गलत नहीं होगा। अगर वर्दीधारी गलत कर रहा है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि उत्तर प्रदेश सरकार उनके ऊपर भी वही कार्रवाई करे जो आम जनमानस के ऊपर होती है। आलोक जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।